तपन जी, पहले मैं मुबारकबाद दूं कि आप अब उस मार्केट को देख रहे हैं जो कि आज ऑल टाइम हाई पर है, और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज वो बड़ा एक ऐतिहासिक दिन रहेगा, याद भी रहेगा कि तपन भाई से बात हुई थी कि जिस दिन मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन मज़ा नहीं आया। आपको आया मज़ा? ये देखिए विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, और आपको भी, क्योंकि हम लोग एक साल से यार बहुत लंबा समय लगा है ना, बहुत लंबा टाइम लगा। कब कितनी बार हम लोग 26,000 आए, कितने बार वापस चले गए, फाइनली हमने टच किया, तो वो एक अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, स्नेल जैसे चलते हैं ना, वैसे धीरे 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 जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बोनंजा, यानी कहते हैं ना कि तुरंत ही भागा है। द रीजन वही है कि अभी भी उस तरह का नहीं है कि भाई यहां से हम लोग 27,000 डायरेक्ट देखेंगे, क्योंकि अभी भी इफ एंड बट्स काफी चल रहे हैं। और ट्रेड फ्रंट पे होपफुली वो कुछ क्लियर होगा। अर्निंग सीजन बहुत बड़ा फैक्टर है। अर्निंग सीजन से पहले हमने, यानी मैं कह रहा हूँ अक्टूबर टू दिसंबर जो जनवरी लेंगे, उससे पहले हमने ऑल टाइम हाई टच किया, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन उस पर बहुत डिपेंडेंसी होगी। अगर अर्निंग सीजन निराश होगी तो वापस नीचे जाएंगे। और जैसे आपने बोला है ना कि एक तरह से धीरे धीरे गए, ऐसा सडनली नहीं गए, तो नीचे आने के भी चांसेस है। लेकिन चलो अच्छा है, एटलीस्ट ऑल टाइम हाई टच किया है। और ये दिसंबर मंथ में अगर आप देखेंगे तो होपफुली इंटरेस्ट रेट कट होगा, आरबीआई से भी कट होगा, और यूएस फेड के भी चांसेस ज्यादा है कि इस बार कट करें। तो वो एक लिक्विडिटी फैक्टर है। तो वो आई थिंक ये सब चीजें ये मार्केट में फैक्टर इन हो रही है। इसके वजह से हमने आई थिंक ऑल टाइम हाई टच किया है। लेकिन हाँ, कुछ इफ एंड बट से जो हमें देखने पड़ेंगे, जो एक दो महीने में पता चलेंगे, वहां से हमें डायरेक्शन पता चलेगा मार्केट का कैसा रहेगा यहाँ से। तपन भाई, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखिए, निफ्टी के लेवल्स आप देख रहे होंगे, सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है इस समय। लेकिन निफ्ट जो ओवरऑल जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, मैं बीएससी लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैप देख रहा था। उनकी मार्केट कैप जब सितंबर 2024 में जब ऑल टाइम हाई लगा था 27/9/2024 को, तो उस समय जो मैं देख पा रहा हूँ वो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप लगी थी 479.10 लाख करोड़। मतलब 479 लाख करोड़ की मार्केट कैप थी उस समय पर। आज जो कल की मार्केट कैप थी निफ्टी की, वो है 475.92। उसमें और थोड़ा बहुत जोड़ लो आज, तो 476 हो जाएगा। मतलब कि आप ऑल टाइम हाई की जो मार्केट कैप है अभी उसको टच नहीं किया आपने। अब यही एक मेरा सवाल भी है, क्योंकि लोग आज इसलिए खुश हैं देख के, ठीक है भाई निफ्टी ऑल टाइम हाई आ गया, और आपके पोर्टफोलियो में तो कुछ स्थिति बदली नहीं है। जहां कल छोड़ा था वहां आज है, जहां आपने एक महीने पहले छोड़ा था वहां वो भी आज है, आज भी वही है। तो मतलब स्थिति बदली कहाँ है? ये इंडेक्स किसको दिखाया जा रहा है, किसको शो किया जा रहा है कि ये ऑल टाइम हाई पर हम आ गए हैं? रुपया आपका संभल नहीं रहा, एफआईज आ नहीं रहे, ऑल टाइम हाई पर हम बैठे हैं। ठीक है, लेकिन एंजॉय करने के लिए लेवल ठीक है। चलिए, एंजॉय करवाने के लिए हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के। अंशुल भाई, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल भाई, ये बताएं, ये निफ्टी तो अब ऑल टाइम हाई लग गया। पहले तो बधाई आपको, जो अगर आप अपने यहाँ पर इंडेक्स वगैरह की ट्रेडिंग कराते हैं तो थोड़ा बहुत आप काफ़ी दिन से बुलिश भी थे मार्केट को लेकर। आप एक कुछ एनालिस्ट में से ऐसे थे जिस जो लगातार कह रहे थे कि मार्केट सर यहाँ से तेज है, तेज है। लेकिन अंशुल भाई, इस बार मज़ा नहीं आ रहा। यही बात मैं तपन जी से भी कर रहा था कि ऑलमोस्ट मार्केट कैप सभी लिस्टेड कंपनीज की 476 लाख करोड़ के करीब पहुंची है। ये आज की स्थिति है। और जबकि ऑल टाइम हाई जब 27 सितंबर 2024 में लगा था, तब उस समय 479 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप थी लिस्टेड कंपनीज की। तो हम मार्केट कैप में नहीं बढ़े, हम केवल लेवल्स में बढ़े हैं। ये लेवल्स कहाँ जाएंगे, और आपको कब लगता है कि एक्चुअल बाइंग मार्केट में लौटेगी, कब लौटेगी? तो देखिए, एक्चुअल बाइंग से आपका मतलब अगर मिड कैप स्मॉल कैप है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी और प्रोबेबली एक आध महीना लग सकता है। अगर एक्चुअल बाइंग से आपका मतलब लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप तो ठीक ठाक चल ही रहे हैं रिलायंस में। मतलब मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो टारगेट स्टॉप लॉस नहीं डिस्कस करूंगा। रिलायंस ऑल टाइम हाई पे, एल आपका टाइटन, एशियन पेंट नीचे से अच्छा चल गया, एसीसी चलने पे आ गया, बायोकॉन में ब्रेकआउट है, टाटा कॉम नया हाई बना रहा है, मतलब टाटा कॉम भी चल ही रहा है, नया हाई पे चला जाएगा। तो लार्ज कैप्स में तो अच्छी बाइंग है। तो ब्रॉडर मार्केट में नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं है, सेलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में है।
तो ओवरऑल टाइड नहीं है आपके फेवर में, बट अगर आप इंडेक्स में और लार्ज कैप्स में कर रहे हो तो ठीक ठाक पैसा बन रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप फिर अपनी ही चाल चलते हैं, जब मौका उसमें बनने लगेगा, टाइड इन द फेवर आएगी तो वहां भी बाइंग आ जाएगी। एफआईआई की कल 1,80,000 के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए हैं, फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के नेट बेसिस पे 300 पॉइंट की रैली आई है। 2,20,000 अभी भी शॉर्ट है, ये कवर होते होते 26,600, और अगर सब ठीक ठाक रहा तो मैं 27,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट 26,600 तो आ ही जाना चाहिए। तो मेरे ये दो टारगेट्स हैं। बट ऑल टाइम हाई हिट हुआ है, बैंक निफ्टी भी जब ऑल टाइम हाई हिट हुआ था तो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कहाँ तक आ सकती है अंशुल भाई? सर पहले ब्रेकडाउन आने दीजिए, मतलब सपोर्ट टूटने दीजिए, तब क्लियर होगा कहाँ तक आएगी। 26,200 अगर टूटता है तो प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगी, नहीं टूटता है तो अभी लॉन्ग्स पे यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अभी एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है देखने के लिए मिले, लेकिन उसके लिए छोटा सा एक ब्रेकडाउन दिखना भी जरूरी है। अंशुल भाई के जो टारगेट्स है वो लगभग अचीव हो गए हैं कि भाई ऑल टाइम हाई पर हम आ गए हैं। ठीक है, और कुछ डेटा पॉइंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें हैं, उन सभी का जायजा लेंगे, लेकिन जायजा लेने से पहले एक चीज़ और मैं पूछूंगा आप दोनों से। तपन भाई, आज आपने प्रॉफिट बुक कराया या नहीं? नहीं नहीं, देखिए प्रॉफिट बुक तो नहीं करवाया, लेकिन हाँ जहां जहां जो स्टॉक में फंसे हुए हैं यार, लग रहा है कि उसमें एक थोड़ी रिकवरी आई, खास करके अभी भी। जैसे अंशुल जी ने भी बताया कि मिड कैप स्मॉल कैप में उस तरह की रैली नहीं आई, लेकिन वहां थोड़ी रिकवरी आ रही है। और जहां जहां इश्यूज लग रहे हैं ना, वहां से हम लोग क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि निकलो आप। और ये एक ऑल टाइम हाई का थोड़ा फायदा उठा सके। इवन लार्ज कैप में भी कुछ कुछ पब्लिक सेक्टर में जहां अगर लग रहा है कि आगे जाके अर्निंग्स प्रॉब्लम है और वैल्यूएशन हाई है, वहां हम लोग निकलने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अच्छे स्टॉक्स में तो आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक दो क्वार्टर और अच्छे जाएंगे। जो जीएसटी का रेट कट रैशनलाइजेशन, ये दिवाली का ये पूरा जो क्वार्टर था, आई थिंक वो उसके वजह से अच्छे स्टॉक्स में आई थिंक अभी भी तेजी रह सकती है। लेकिन हाँ, सिलेक्टेड स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप जहां प्रॉब्लम थी वहां निकलने की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है सर। अंशुल भाई, प्रॉफिट बुक करा दिया है अभी पोर्टफोलियो में, मतलब ओवरऑल इंडेक्स लेवल पर, या लार्ज कैप में, या अभी रुके हुए हो आप? अब सर मतलब वे क्वेश्चन हो गया। मिड कैप स्मॉल कैप में तो हम 8% 9% अपना लेके टारगेट पे निकल ही जाते हैं। लार्ज कैप्स पे जैसे एलटीएफ हो गया, या एम फिन हो गया, या बायोकॉन, या इस टाइप की चीज है, एल एन टी हो गया, बाकी लार्ज कैप हो गया, उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे अभी भी लॉन्ग बैठे हुए हैं। 26,200 टूटता है तो फिर इंडिविजुअल लेवल्स पे इंडेक्स में लॉन्ग एग्जिट कराएंगे, और बाकी लार्ज कैप अपने मेरिट पे जहां जहां स्विंग लोस टूटना स्टार्ट होंगे तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक करके एग्जिट होंगे। जैसे एबी कैपिटल अभी आप देखिए नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, 336 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, 353 चल रहा है। तो वो जब स्टॉक अपना अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काटेगा तब हम प्रॉफिट बुकिंग पे आएंगे लार्ज कैप में।